शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले, बाप दादा विशेष बच्चों के प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं, पवित्रता की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं, एक सहज योगी भव और दूसरा पवित्र भव। बाबा कहता है ना, पवित्र भव योगी भव। तो इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। पुरुषार्थ प्रमाण माने जिसका जो अपना स्थिति है, जिस स्थिति से कर सके। भगवान तो अपना दे दिए, जितनी पवित्रता, जितना धारणा स्वरूप उतना प्राप्ति। लेकिन क्या सब एक समान कर पा रहे हैं? प्राप्ति नहीं हो रहा है, जान रहे हैं कि प्राप्ति नहीं हो रहा है और इसीलिए अटके हुए हैं। लेकिन तब पर भी अपनी मनमानी से चल रहे हैं। आज बाबा मुरली चलाया है, अव्यक्त मुरली सुबह का, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन नहीं चलेगा, मन मत नहीं चलेगा। भगवान का एक श्रीमत। तो ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। कभी सोचते हैं कि नहीं बाबा मिला था तो मनमानी तो कर ही रहे थे, मनमत ही था ना, ये पूजा करो, वो व्रत करो। कौन जान रहा था कि ये सबसे होगा? और होता भी नहीं था। किसी का होता था, किसी का वही चीज करने में, कोई 16 सोमवारी का व्रत किया, उसका सब प्रॉब्लम ठीक हो गया। कोई की 16 क्या, 16 से 16 32 कितना दिन करके साल भर किया, उसका कुछ नहीं। तो मनमत में तो हम लोग चल ही रहे थे, तो प्राप्ति नहीं था। भगवान मिलकर भी हम मनमत में चल रहे हैं। हम किसको दिखा रहे हैं? अगर हम मनमत में चलकर हम अपना बुरा कर रहे हैं कि हम किसी और को बुरा कर, मतलब कंपटीशन किस चीज का कर रहे हैं? गलत करने का। हम अपना मनमानी करेंगे, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। स्कूल में बच्चा जब ऐसा, आपका बच्चा स्कूल जाता है और अपनी मनमानी करता है तो उसको टीचर क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं ना। तो वो पनिशमेंट तो तुरंत आपके घर में रिपोर्ट आएगा, माँ बाप को बुलाया जाएगा कि आपका बच्चा ऐसा मनमानी कर रहा है ना, डिसिप्लिन को तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा कि बुलाया जाएगा किसी को? नहीं, आप खुद जिम्मेवार हैं अपनी गलतियों के लिए और आपको भोगना के रूप में आएगा, भोगना के रूप में आएगा। और भोगना बढ़ेगा। अगर भोगना आता है और उसके बाद कहते हैं चल तो रहे हैं ज्ञान में, फिर भी पता नहीं बाबा ठीक नहीं कर रहा है, आप अपने मनमत पर चल रहे हैं, है ना, भगवान का मत ही नहीं मान रहे हैं। और फिर जब बुरा होता है तो फिर भगवान को ही दोष दे रहे हैं। तो और कितना आप पाप चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए बाबा कहता है हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अभी पवित्र नहीं तो कब पवित्र? बाबा कहता है एक जन्म के लिए बच्चे मुझे भीख में दे दो तुम अपनी पवित्रता, तुम पवित्र रहो। क्यों कह रहा है वो? हमारे लिए कह रहा है, अपने लिए कह रहा है कि अपने आएगा क्या उस दुनिया में। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अगर पवित्रता नहीं तो आप ब्राह्मण ही नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। आप पवित्रता भी धारण कर रहे हैं, कभी कभी आप अपवित्रता में भी आ रहे हैं, तो आप हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं चलता है तो क्या कहते हैं? मर गए। जिसका श्वास बंद हो गया यानी वो मर गया। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन खत्म है ही नहीं। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। 21 जन्म अगर प्रारब्ध बाबा दे रहा है तो उसके एवज में आपको पवित्र रहना ही है, नहीं तो फिर वो प्राप्ति नहीं। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। उससे मेरा कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब हम उसके समान रहें। जब भी हम देह भान में होते हैं, आप कितना भी योग लगाने की कोशिश करें, योग लगता है? देह भान का मतलब अपवित्रता, और वो पवित्रता का सागर है। तो शुद्ध और अशुद्ध का एक साथ मिलन हो कैसे सकता है? तो सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। जिसने पवित्रता धारण किया, जितना जो आंख खोल के बैठेंगे,
बाबा कहते हैं प्राप्तियों का आधार पवित्रता है, पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है, वरदान के रूप में अनुभव करते हुए मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत होती है क्या? भगवान ने वरदान ही दे दिया है, पवित्र भव योगी भव। बस उस वरदान को हमें फलीभूत करना है, यानी हमें पवित्र रहना है। उसके बाद प्राप्ति ही प्राप्ति, क्योंकि सतयुग में पवित्र है, इसलिए सुख शांति वैभव सब कुछ है। द्वापर के बाद हमारे अंदर विकार है, यानी अपवित्रता जैसे बढ़ती जाती है, हमारा दुख बीमारी अशांति सब कुछ बढ़ता गया है। अभी देखते हैं तो दिन ब दिन अपवित्रता कितनी बढ़ती है, उसका कोई हिसाब नहीं। जो पिक्चरों में लोग कपड़े पहनते थे, आजकल हम देखते हैं आम जीवन में पहन रहे। मतलब हम अपवित्र हैं भी और अपवित्रता के लिए दूसरों को आकर्षित भी कर रहे हैं। मतलब कितना पाप है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इसको हम क्या कहते हैं? अपना अधिकार। अधिकार है क्या? ये आपकी स्वतंत्रता है? नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई बिना कपड़ा पहने घूमे बाजार में और कहे कि ये मेरा अधिकार है, हम जैसे भी रहे, तो समाज में ये रहने दिया जाएगा उसको? नहीं। तो उस चीज को हम केवल क्या करें? अपने आप को अधनंगे रख रहे हैं। क्या ये सही है? कितना अच्छा लगता है जब अच्छे से ढके हुए कपड़े हम पहनते हैं, कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। पहले साड़ी पहनते थे, उतना अच्छा से पहनना नहीं आता था, है ना, क्योंकि घर में जो ननद लोग पहनती है तो इतना अच्छा से पहनती है कि उन लोगों का कुछ नहीं दिखता कभी भी। और आप वो लोग पहना देते थे तो ठीक था, और हम पहनते थे तो कहीं से कहीं तो इतना ढक के करे में रहते थे ना कि कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे। और सारा ध्यान रहता था कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, पेट कहीं से नहीं दिख रहा है, पीठ नहीं दिख रहा है, बस यही इसी में लगे रहते थे। और अभी सूट पहनते हैं तो लगता है कि अब एकदम कंफर्टेबल महसूस, कहीं से कुछ नहीं। और कॉलर वाला सूट पहन लीजिए तो और भी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह अपवित्रता, क्योंकि समय ही ऐसा है। कलयुग दोष किसका है? युग का दोष है, लेकिन युग को लाने वाले कौन है? हम ही है ना। और फिर हम ही अपने अंदर पवित्रता लाएंगे, फिर हम ही उस सतयुग को ले आएंगे। क्या सतयुग अपने आप आ जाएगा? सतयुग अपने आप नहीं आएगा, सतयुग लाना पड़ेगा। हम अपने अंदर संस्कारों को चेंज करेंगे, सतयुग आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वरदान में मेहनत नहीं लगती। मेहनत कब लगती है? जब उस वरदाता से कनेक्शन लूज है, अच्छा कनेक्शन नहीं है, उसे कनेक्शन ही आपका निश्चय वाला है नहीं, तो वरदान में मेहनत नहीं होती। लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए, है ना। वो वरदान दे दिया, उसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे निरंतर। जब जब उससे कनेक्शन टूटता है तब तब हमसे कुछ न कुछ मिस्टेक होता है, तब तब हम कोई अपवित्र कर्म कर देते हैं। तो वो वरदाता वरदान तो दे दिया, अब उससे कनेक्शन अगर निरंतर जुड़ा हुआ है तो वो आपसे कुछ गलत कार्य होने ही नहीं देगा, ये उसकी गारंटी है। जब जब हमसे कुछ गलत होता है समझिए कि हमने कनेक्शन उनसे या तो ढीला कर लिया है या छोड़ दिया है। तो वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम जिसको याद कर रहे हैं वो इतना पवित्र है कि उसको याद करते ही मेरे अंदर पवित्रता आ जाती, फिर मेरे अंदर कोई गलत भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो सहज है ना, लेकिन उसको याद करना ही सहज नहीं लगता, क्योंकि 63 जन्मों से देहधारियों को याद किए। छोटी सी कोई बात आई, ठीक बाबा से पूरा योग लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमको, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है दिन रात बाबा की याद में खोए रहे। अचानक घर में कोई बात आ गया, कहाँ बाबा उड़ गया पता नहीं, कैसे हमको ऐसा बोल दिया, बोलो इतना हम किए और मेरा ऐसा बात मेरे बारे में बोल दिया, हमको ऐसे कोई बेइज्जत कर दिया, मेरा का क्या इज्जत ही नहीं है, कहाँ बाबा उड़ गया पता ही नहीं चला। अब आप जो भी कर रहे हैं सब अपवित्र कर। तो जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है ना। वेदांती दीदी का एक क्लास सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा,
इतनी पावरफुल आत्माएं हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो एक बहन बोली कि क्वेश्चन आया है दीदी कि अमृत वेला करने के बाद जिसको टाइम नहीं है दिन भर सोने का तो अमृत वेला करके सो जाती है वो बहन, लेकिन बोलती है कि सो जाते हैं लेकिन बहुत बुरा बुरा स्वप्न आता है, इसका क्या जवाब? वेदांती दीदी बोली कि हम इसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि हमको कभी स्वप्न आता ही नहीं, कभी बुरा स्वप्न का बात ही नहीं, हमको स्वप्न आता ही नहीं। मतलब इतना परफेक्ट योग भगवान से, इतना कनेक्शन इतना गहरा है कि ऐसा सोती है कि एकदम सीधा उठती है, कोई तरह का स्वप्न नहीं। तो बोली जो चीज़ का मेरा एक्सपीरियंस नहीं उसका मैं जवाब कैसे दूँ? मुझे स्वप्न आता तो मैं आपको जवाब देती। हाँ, ये बता सकती हूँ कि मेरी स्थिति इतनी पावरफुल है, वो पावरफुल स्थिति कर लीजिए तो स्वप्न नहीं आएगा। मतलब ये कि दिन भर हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परचिंतन में या किसी प्रदर्शन में कोई चीज़ में रहते हैं और उसके बाद सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है दिन भर में जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हमको टच किया था, और ऐसा समय चल रहा है ना कि अच्छा चीज़ कम टच करेगा, यही सब चीज़ अंदर तक चला जाता है। हम सोचते हैं कि घटना घटी थी, बात खत्म हो गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप सोच लिए थे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अब वो स्वप्न के रूप में आएगा। आप बोलेंगे कि अमृत वेला करके सोए, बाबा की याद में इतना अच्छा से पावरफुल योग लगा के सोए और स्वप्न खराब आ रहा है। तो दिन कहने का मतलब ये पवित्रता निरंतर चलती रहे, है ना, कभी भी अपवित्रता आए ही नहीं हमारे अंदर, तो फिर वो स्वप्न आने का तो कोई सवाल ही नहीं। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, मतलब एकदम कंबाइंड स्वरूप में, हर वक्त मैं और मेरा बाप। जब ये स्थिति रहेगी, सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, पति मर जाता है, माताएं बहनें विधवा हो जाती है। यहाँ हम कैसे विधवा हो जाते हैं? जब बाबा की याद में नहीं रहे, जब जब माया के बनते हैं, यानी हमारा सुहाग जो अमर सुहाग वो चला जाता है। तो नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है, हमारे साथ हमेशा है। लेकिन क्या हम निरंतर चल रहे हैं? निरंतर उसकी याद में रह रहे हैं? निरंतर अपने पर अटेंशन है कि मेरे से कोई बुरा कर्म तो नहीं हो रहा है, कोई अपवित्र कर्म तो नहीं हो रहा है, या कोई अपवित्र संकल्प तो नहीं चल रहा है? ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी हो ना। बाबा पूछ रहे हैं सदा बाप को अपने साथ रखने के अभ्यासी? कि कभी कभी बाबा को तलाक दे देते हैं। बाबा बोलता है कि माया को तलाक दे दो, हम लोग कभी कभी बाबा को ही तलाक दे देते हैं। आज बाबा पूछ रहे हैं विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। विदेशी लोग क्या करते हैं, एकदम बुढ़ापे में किसी की पत्नी मर गई तो ऐसी लेडी को ढूंढेगा जिसका कि पति नहीं है ना। यहाँ कोई विकार की बात नहीं है, क्योंकि दोनों अकेलेपन से घबराते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं एकदम बुढ़ापे में, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सके, समय बिताने में कंफर्टेबल महसूस, क्योंकि अकेलापन लगता है। तो अकेलापन कब लगता है? जब उससे रिश्ता नहीं जुड़ता तो अकेलापन तो लगता ही है। आप तो हजारों की भीड़ में अगर डिस्टर्ब है तो अकेलापन महसूस हो, लगेगा मेरा कोई नहीं है। लेकिन भगवान का बन जाने के बाद कभी अकेलापन लगता है? हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं मिले, सब कोई नहीं रहे और हम जाके चुपचाप बाबा से कनेक्शन जोड़ के बैठे रहे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। हमने बाबा को ही युगल बना लिया। मेरे साथ हर वक्त मेरे पिता है, मेरे पति रूप में बोले, पिता के रूप में बोले, बेटे के रूप में बोले, हम सिंगल है ही नहीं, हम तो हर वक्त अपने बाबा के साथ हैं। तो ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है, पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। ऐसे आत्माओं के लिए पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? जो सदा बाबा के संग नहीं, सदा बाबा के संग नहीं है। और माया ऐसा काम करा देती है ना कि हम लोगों का संस्कार ऐसा बना हुआ है कि बाबा के याद में अगर नहीं रहेंगे तो आपसे कर्म करा देगी, और आपको समझ में आता है कर रहे हैं और समझ में आएगा ये हम गलत कर रहे हैं एक, और उसको सुधारने के लिए फिर दूसरा फिर गलत कर्म, मतलब अपने आप को बचाते बचाते हम कई बुरा कर्म कर लेते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं।
तो ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का जियादान ही पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी ही पवित्रता है। हमारा रहन सहन, हमारा जो भी चीज़ है, हमारा सबसे बड़ा चीज़ क्या है? ब्राह्मणों का पहचान पवित्रता है ना। और ऐसी पवित्रता जो कहीं और धारण नहीं कराई जाती है। आप जितने सन्यासियों से मिले, बड़े बड़े महामंडलेश्वर से मिले, कौन सी पवित्रता वो धारण कर रहे हैं? केवल ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य। वही है आपस में अखाड़े में कितनी बार संगम में एक साथ नहाने में, मैं नहाऊं कि पहले मैं नहाऊं, कितने अखाड़े में आपस में लड़ाई हो जाता था साधु संतों का, और खून का नदी बह जाता था। यानी क्रोध तो उसी मात्रा में। लेकिन भगवान हमका शक्ति देखिए कि घर परिवार में, घर गृहस्थ में रहते हुए हम संपूर्ण पवित्रता को धारण कर रहे हैं। अटेंशन हमारा नहीं भी कर पा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अटेंशन क्या है कि मुझे पवित्रता रखनी, मनसा वाचा कर्मणा, हमें पवित्र रहना। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। परम धाम में भी है तो संपूर्ण पावन, और सतयुग त्रेता में भी हम कैसे हैं? संपूर्ण पावन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र है, संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। जब हम किसी के संग दोष में आकर और उसके समान करने लगते हैं, क्योंकि अभी क्या है, मान लीजिए हम ज्ञान में चल रहे हैं और कोई मेरे ही घर परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है, तो अगर हम उसका भी संग करते हैं तो संग का रंग कब चढ़ता है पता नहीं चलता, और कब हम उसके समान करने लगे। इसलिए बाबा कहता है बच के रहो। बाबा बार बार कह रहा है ना, संग दोष से बच के रहो। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। हम संग दोष में ही बिगड़े हैं ना, द्वापर के बाद हम संग दोष में ही बिगड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार की सब बिगड़ गए थे। शुरुआत कहीं से हुआ और उसका संग लोगों करते गए और एक दूसरे को ये अपवित्रता बांटते गए, और आज हम सब संपूर्ण अपवित्र होकर बैठ गए। तब भगवान आता है। लेकिन अभी भी हम वही संग दोष में चलेंगे क्या? तो वो संग दोष जो द्वापर से हम किए थे वो इमर्ज होना सहज है, कि भगवान याद दिला रहा है जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है वो ज़्यादा सहज है, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार ही वही। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। ये जन्म ही विशेष है, जहाँ भगवान ने हमें चुना, हम क्या थे और हमें क्या से क्या बना दिया। हम तो जातियों में, भेदों में, वर्णों में बटे हुए थे, और जबरदस्ती अपने आप को, अभी गए हम लोग सेवा में तो एक माता बोली ना कि इतना हम वो जाति का थोड़ा नीचे का, हम लोग का हिंदू में नीचे कास्ट की थी, है ना, तो वो बोली कि इतना हम लोग के साथ भेदभाव होता है कि बहुत सारे मेरे रिलेशन के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो हमारे साथ ऐसा, मंदिर में हमको घुसने नहीं देते, पूजा करने नहीं देते। तो वो बोली कि हमने खुद ही एक मंदिर बना लिया, बोले अपने घर में मैंने खुद ही एक मंदिर बना लिया माता का, और वहां सबको आकर माथा टेकते। तो ये तो ब्राह्मण, हम लोग बांटे वर्ण में और भी स्थिति हम खराबी की है ना। ब्राह्मण जबरदस्ती अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा समझ रहा है, जबकि करनी वैसा कुछ भी नहीं। तो इस तरह हम बांट कर एक दूसरे को दुखी दे रहे थे। लेकिन यहाँ भगवान हम सबको क्या कहता है, ये युग ही कैसा है जिसमें सब शूद्र है। कलयुग में जब भगवान आकर भगवान के अनुसार चलने के लिए हम हामी भरते कि हाँ हम आपके अनुसार चलेंगे, हम संपूर्ण पवित्रता धारण करेंगे, तब हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ब्राह्मण कोई जाति है ही नहीं, ब्राह्मण भी क्वालिटी। तो क्वालिटी आपके अंदर है ही नहीं यार, आप कहेंगे कि हम ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण हो जाए, होता है क्या? टीचर का बच्चा टीचर हो जाएगा? होगा क्या? टीचर का बच्चा टीचर हो जाएगा कि वो पढ़ेगा लिखेगा, या कोई आईएएस अफसर का बेटा आईएएस अफसर हो जाएगा कि वो पढ़कर बनेगा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही कहलाने लगेगा? नहीं, वो डॉक्टरी पढ़ेगा तब डॉक्टर होगा। तो इसी तरह हम एक दूसरे को ये जात भेद में बांटकर और भी अपवित्रता में जाते गए। तो पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है ना। भोजन कैसा दे रहे थे हम? नेगेटिविटी का, ईर्ष्या का, नफरत का, जलन का
झूठ, चुगली, निंदा, यही तो भोजन दे रहे थे आत्मा को। लेकिन अब हम ब्राह्मणों का भोजन कैसा है? बाबा कहता है हमेशा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प, कभी भी कोई गलत संकल्प न चले, स्वप्न में भी नहीं, इतनी पवित्रता। तो पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। मतलब हर चीज, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बातचीत करना, सब में पवित्रता। कहने का तात्पर्य यही है, हर स्थिति में पवित्रता। तो पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई, कितनी महानता है। हर चीज में पवित्रता है ना। अभी भी आपको लगेगा कि आप अपने घर में थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करते हैं, आज तक कितना भक्ति में हम लोग क्या नहीं किए, है ना। क्या कौन सा व्रत नहीं किए, कौन सा उपवास नहीं किए, कहाँ कहाँ नहीं गए, कि कौन से तीर्थ में नहीं गए, सारा कुछ ऑल इंडिया करके बैठे हुए। लेकिन जैसे ही हम ओम शांति में आते हैं, हम जरा सा ऊंची आवाज में बात करते हैं, हमारे घर के सदस्य क्या कहते हैं? ओम शांति में रहकर और ऐसे बात कर रही हो। यानी कितना इस जगह की सच्चाई और कितना इसकी पवित्रता का, जो लोग नहीं भी जान रहे इसके बारे में, उसको भी इतना भरोसा कैसे है कि वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम ब्राह्मण जीवन में हैं, हम ओम शांति में चल रहे हैं, इसलिए हमारी आवाज तक ऊंची नहीं होनी चाहिए। कितना हमसे उम्मीद है लोगों को। वो अपने बारे में जान रहे हैं कि हम ऐसे नहीं, हम नहीं कर सकते। वो मानते हैं कि हम नहीं चल सकते, कठिन मार्ग है, लेकिन हम चल रहे हैं, हमसे उनको इतनी अपेक्षाएं। तो पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। मेहनत और हट निरंतर हो ही नहीं सकता। आप लगातार मेहनत नहीं कर सकते और लगातार हट भी नहीं कर सकते। लगातार आप मेहनत करने सकेंगे, थक के बैठ जाएंगे। हट भी करेंगे तो कितनी देर तक करेंगे? हट में भी आप थक कर बैठ जाएंगे। लेकिन जो चीज़ प्रेम से करेंगे वो सदा के लिए करेंगे, स्नेह से करेंगे, सदा के लिए करेंगे। इसलिए पवित्रता को अपने जीवन में ऐसा धारण कर लेना है कि हमें मेहनत न लगे, सहज लगे। ओम शांति।